यूट्यूब चैनल पर ईएमआरएस की एलिजिबिलिटी क्या है, नोटिफिकेशन क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, इस तरीके की तमाम वीडियोस आप देख रहे हैं। क्या कारण है इसको लेकर बच्चों में क्यूरियोसिटी? हर बच्चा ये जानना चाहता है कि क्या वास्तव में नोटिफिकेशन आ गया है या एक भेड़चाल चल रही है। एक को देखकर सबने बनाई है। तो लगातार आपके मुझ पर इस बात को लेकर मैसेजेस थे कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्या मुद्दा है, और ये तमाम लोग एक साथ ईएमआरएस की बात क्यों कर रहे हैं। तो आपको बताती हूँ कि क्या बात है, क्या मुद्दा है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स यानी जनजातीय मामलों की जो मंत्रालय है, वहां से 27 फरवरी को एक ट्वीट होता है। ट्वीट हुआ, अभी एकलव्य विद्यालयों के लिए 10,000 टीचर्स को नियुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा 30,000 टीचर्स को और नियुक्ति का मार्ग हमने प्रशस्त कर दिया है, यानी भर्ती हम देंगे। अर्जुन मुंडा माननीय केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री झारखंड के पश्चिम सिंहभूम में ईएमआरएस मझारी के उद्घाटन के अवसर पर। तो अर्जुन मुंडा जी कहाँ गए थे? ईएमआरएस मझारी का उद्घाटन करने गए थे, वहां उन्होंने ये बात कही। 38,000 से अधिक शिक्षकों की होगी नियुक्ति। अगले 3 सालों में एकलव्य विद्यालयों के लिए 38,000 से ज्यादा टीचर्स की नियुक्ति होगी। 175 एकलव्य स्कूलों में स्मार्ट क्लास स्थापित की जाएगी और बहुत जल्द भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थल के साथ डोबारी, बुरु, चलकत इत्यादि जगहों के टूरिस्ट स्थलों में बदला जाएगा। ये बात भी श्री अर्जुन मुंडा जी ने कही थी और न्यूज़पेपर में छपी थी। 3 दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने अपना एक आंकड़ा दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम जनजातीय एजुकेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, सशक्त कर रहे हैं। हमने एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल यानी ईएमआरएस जो हैं, उनकी हमारे पास 740 स्कूल हम रिमोट ट्राइबल एरियाज में और खोलेंगे। हम एक अच्छा खासा करोड़ों में अमाउंट खर्च करेंगे। अभी इससे 3.5 लाख ट्राइबल स्टूडेंट्स को बेनिफिट होगा। 38,000 टीचर्स को हम रिक्रूट करेंगे। तो 2025-2026 के लिए एक अच्छा खासा, मतलब 7,088 करोड़ समथिंग का बजट आपकी ट्राइबल मिनिस्ट्री को दिया गया है, ट्राइबल लोगों की एजुकेशन को बेहतर करने के लिए। खुद आप जनजाति कार्य मंत्रालय पे पहुंचते हैं तो सेम आंकड़ा आपको देखने को मिलता है कि कितने करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं इस जनजातीय कार्य मंत्रालय को, ताकि विद्यालय खोले जाए। तो वो इसी 2025-2026 में होना है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए पिछले 3 दिन से लगातार इस बारे में बात हो रही है कि अब ईएमआरएस बहुत जल्दी आएगा। अमाउंट फंड तक रिलीज है, क्लियर है सरकार की मंशा कि हमें एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खोलने। तो आप सब जानना चाहेंगे कि क्या हम भी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में एग्जाम दे सकते हैं, इस भर्ती को देख सकते हैं। तो इससे पहले एक बार और ईएमआरएस की चर्चा रही है पिछले साल, और उनकी भर्ती हुई, बढ़िया मामला रहा। ये नवोदय विद्यालय की तरह आवासीय विद्यालय होते हैं, तो आपको रुक रहकर वहीं पर सेवाएं देनी होगी। तो जरा देखें कि किन किन की पोस्ट निकलती है, जो पिछली साल निकली थी उन्हीं के आधार पर बता दूं। टीजीटी हर उस डिपार्टमेंट में, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, थर्ड लैंग्वेज, लाइब्रेरी। सैलरी का लेवल 7th पे किया जाता है, 44,900 से लेकर आपका आराम से 14,24,000 तक। और अब तो गवर्नमेंट ने अपना पे स्केल बढ़ा दिया है, क्योंकि जो नया वेतन आयोग है उसको फोकस में लाया गया है। अदर टीजीटीज की पोस्ट जैसे म्यूजिक, आर्ट्स, है ना, पीईटी, फिजिकल एजुकेशन के टीचर मेल और फीमेल, इनको 6 लेवल का पे स्केल पे रखा जाता है। हॉस्टल वार्डन जो वहीं रहता है, खाना पीना, बच्चों की अन्य चीजों को देखना, उसका लेवल 5 का पे स्केल रखा जाता है, पर ये भी अपने आप में एक अच्छी खासी सैलरी होती है। एग्जामिनेशन कैसे होता है? पेन पेपर मोड पे होता है। तो ये तो क्लियर हो जाता है कि एग्जामिनेशन ऑफलाइन होता है। कैसा मोड है? ऑफलाइन रहता है। दूसरा, आप पूछना चाहते थे मीडियम क्या होता है क्वेश्चन पेपर का। तो दोनों होते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है? तो टीजीटी की बात करें तो ऑब्जेक्टिव मार्क क्वेश्चन आते हैं, 120 क्वेश्चन आते हैं। इसमें लैंग्वेज आपकी कॉम्पिटेंस चेक करने के लिए 30 क्वेश्चन रहते हैं। तो ये आपका कुछ मामला बनता है। यहाँ अगर आप देखें तो आपका ओवरऑल मामला क्या है? पार्ट 1 में जीएस आती है, जनरल अवेयर में 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। रीजनिंग एबिलिटी मतलब जनरली रीजनिंग 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। आईसीटी कंप्यूटर बहुत पूछा जाता है, क्योंकि आजकल आप बहुत ब्रॉड लेवल पर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो शिक्षा में, तो 10 नंबर की 10 क्वेश्चन। टीचिंग एप्टीट्यूड आता है 10 नंबर के 10 क्वेश्चन। और बड़ा जनरल टीचिंग एप्टीट्यूड पूछते हैं। टीचिंग क्या है, टीचिंग पर किन चीजों का प्रभाव पड़ता है, एनईपी को बहुत ज्यादा फोकस करते हुए, ये सारी चीजें। फिर पार्ट 5 जो होता है, क्योंकि ये टीजीटी का है, तो अगर कोई म्यूजिक का टीचर है या कोई इंग्लिश का टीचर है, तो ये जो पार्ट 5 होगा वो सबका अलग अलग होगा। डोमेन नॉलेज होगी अपने अपने सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस होगा, और उसका लेवल होता है ग्रेजुएशन लेवल तक। और उसी पर इनकी पेडागोजी भी पूछी जाती है, एनईपी 2020, खेलो इंडिया, फिट इंडिया, इस तरीके के गवर्नमेंट के प्रोग्राम ये फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए पूछे जाते हैं। लेकिन एनईपी 2020 आपका अनुभव जन्य शिक्षा, खेल आधारित शिक्षा, ये ऐसे हॉट टॉपिक हैं जो आपसे पूछे ही जाएंगे। और ये मामला आपका कितने का रहता है? 80 नंबर का। इसमें आपका सब्जेक्ट, खुद के सब्जेक्ट के 65 क्वेश्चन आते हैं।
10 क्वेश्चन आपका एनईपी 2020, आपका एक्सपीरियंस बेस्ड मामला, आपकी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, इनके क्वेश्चंस आपके रहते हैं 10 और 5 नंबर यानी 15 नंबर। इस तरीके से आपका पेपर जो होगा, पेन पेपर ऑफलाइन टेस्ट होता है, 3 घंटे का होता है। क्या होता है? 3 घंटे का होता है। 3 घंटे में आपकी मर्जी, आप पहले लेवल पे पार्ट 1 कर लो, पार्ट 2 कर लो, पार्ट 3 कर लो या पार्ट 4 कर लो, आपकी अपनी मर्जी। तो ये पोर्शन ओवरऑल 120 नंबर का और 120 ही क्वेश्चन आपके रहते हैं। तो ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक में 80 नंबर वाला, जिसमें पेडागोजी भी रहती है, वो 15 नंबर की, और बाकी आपका खुद का सब्जेक्ट का कंटेंट रहता है 65 नंबर का, वो इंपॉर्टेंस रहता है। पार्ट 5th जो रहता है, इसमें जनरल हिंदी, जनरल अंग्रेजी और रीजनल लैंग्वेज पूछी जाती है, और ये क्वालिफाइंग होता है, इसके नंबर जुड़ेंगे नहीं, ये क्वालिफाइंग होता है। 30 क्वेश्चनों के 30 नंबर के आपको 40% लेकर आने हर एक लैंग्वेज में। गौर फरमाएं, हर एक लैंग्वेज में, हिंदी के जितने क्वेश्चन हैं, इंग्लिश के जितने हैं, रीजनल लैंग्वेज के जितने क्वेश्चन हैं, उन सब में आपको रीजनल लैंग्वेज भी कोई चुननी होती है, और उन सब में आपको क्वालिफाइंग 40-40% लेकर आने हैं। इसमें अगर फेल हो गए तो बाकी आपका चेक नहीं करते। रीजनल लैंग्वेज बंगाली, डोगरी, इंग्लिश, गारो, गुजराती, हिंदी, ये सब कुछ आपका रहता है मामला। ठीक साहब? अच्छा, रीजनल लैंग्वेज इज लिमिटेड टू शेड्यूल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट हैविंग मॉडिफाइड नोटिफाइड वैकेंसी। तो वो जो 22 अनुसूचित आपकी भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में, उनको रीजनल लैंग्वेज में, उनमें से जो भी है आप चूज करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ कह रहे हैं, अब यहाँ पर बात आती है कि भैया आपसे, आप पूछना चाहेंगे कि मैम क्या इसमें सीटेट वगैरह एप्लीकेबल होता है? तो मैं आपको बता दूं, जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी होती है सभी में सीटेट चाहिए होता है, और 90 नंबर आपको चाहिए। जनरल से बिलोंग करते हो और बाकी SC ST OBC से बिलोंग करते हो, तो वो आपका जो 55% का क्राइटेरिया है जिसे सीटेट मानता है और पास मानता है, वो हर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में एप्लीकेबल है, हर सेंट्रल गवर्नमेंट की, नवोदय, केवी, इवन EMRS में। प्रिंसिपल और इन सब की पे स्केल यहाँ आप देख सकते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन पेन पेपर रहता है, बाकी हिंदी, इंग्लिश, कोई सी भी आपकी लैंग्वेज आपकी रह सकती है। अगर आप यहाँ पर पीजीटी की बात करते हो, तो पीजीटी का आपका 130 नंबर का पूरा पेपर होता है, और इनका जो लैंग्वेज वाला पोर्शन है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी के 20 क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर के। वही आज के अंदर भी जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश होगी, और दोनों ही सेक्शन में आपको पास होना होगा। बाकी सब कुछ सेम है, बस अंतर आता है कि रीजनिंग एबिलिटी यहाँ पर पीजीटी के लिए 20 नंबर की हो जाती है। बाकी जो अपना सब्जेक्ट है इनका विशेष पीजीटी का, उससे रिलेटेड 70 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। बाकी आपकी पेडागोजी 5 नंबर की, यानी 2020 5 नंबर की, 3 घंटे का इनका भी पेपर रहता है। पर आपकी पीजीटी किस किस में हो और मास्टर डिग्री किस सब्जेक्ट में हो, तो आपको जॉब मिल सकती है, ये आप सामने देख सकते हैं। इसमें कुछ खास अलग से डिमांड नहीं की गई है। तो वैकेंसी बहुत जल्द आएंगी, न केवल एकलव्य मॉडल की आएगी, बता दूं केंद्रीय विद्यालय और नवोदय की भी आएगी। क्यों नहीं आई पिछली साल, वो कुछ सर्टेन रीजन रहे हैं, लेकिन इस साल सरकार जल्दी से जल्दी आपकी EMRS, नवोदय और केंद्रीय विद्यालय, तीनों जगह पर तीनों इंस्टीट्यूशन अपनी भर्ती करवाएंगे। ठीक साहब? तो अब ऐसे में बात आती है कि आप अपनी तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। अगर आप अपनी तैयारी अभी से करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको सही समय पर